वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 6 से 8 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफा भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात मुतवक्के। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें मजहबी और सकाफती वाबस्तगी पर मुहित हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। वज़ीर-ए-आज़म कमर्शियल परवाज से सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ और वफ्द के अराकीन दौरे के अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहर। जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला तवील। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को खत मौसूल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। तमाम खतूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए। खतूत में आर्सेनिक पाउडर पाया गया। खतूत के मामले की तहकीकात में अहम पेशरफ। 4 कैमरों की CCTV फुटेजेस CTD को मिल गई। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए वीडियोस नादरा को भिजवाई जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत मिल चुके हैं। कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कोर कमांडर साहब ने काबीना को वज़ीर आला समेत ब्रीफिंग के लिए बुलाया था और वो ब्रीफिंग खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जो सिक्योरिटी के हालात हैं और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इनके तनाज़ुर में तमाम काबीना को उन्होंने दावत दी थी अफ्तार की। हम वहाँ अफ्तार के लिए गए जहाँ अफ्तारी हुई और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल पर हमें तफसीली ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ के कोर कमांडर हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास की तरदीद। काबीना अराकीन को सिर्फ इफ्तारी की दावत दी गई। काबीना अराकीन को सूबे में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना हुकूमत और इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है जहाँ सिक्योरिटी इदारों पर भारी जिम्मेदारियाँ आयद हैं। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के तमाम फैसले सियासी कमेटी करेगी। बानी PTI की मंजूरी के बाद 14 रुकनी सियासी कमेटी की तश्कील सरबराही उमर अयूब करेंगे। बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज, अली अमीन गन्नापुर, हमाद अजहर और शेर अफजल मरवत समेत अहम रहनुमा कमेटी में शामिल। सियासी कमेटी अपने फैसलों से मुतालिक कोर कमेटी को आगाह करेगी। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान के हवाले से इजलास। तमाम सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को फूड प्रूफ बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। वज़ारत दाखिला को मुल्क में दहशत गर्दी के खात्मे और सूबाई इंसदादी दहशत गर्दी डिपार्टमेंट्स की मजीद बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। जब मेरे मुल्क पे कोई बात आएगी तो मेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी भी बैक बर्नर पे चली जाती है। मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मेरे पॉलिटिकल बिलीव्स, मेरे पॉलिटिकल क्रीड भी पीछे चली जाती है। एंड देन व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ मी इज ओनली पाकिस्तान। तो मुझे माई हेड हंग इन शेम because it was a part of political fraternity what happened on 9th May। तो दुनिया को हमारा क्या चेहरा नजर आया। हमने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए। एक सियासी जमात ने हसास तनसीबात पर हमले करके मुल्की साख को नुकसान पहुंचाया। TTP जो ना कर सकी वो एक नाम नेहाद सियासी जमात ने कर दिखाया। मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं अफगानिस्तान से आने वाला असलहा बहुत बड़ा चैलेंज है। पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान को असर फ़ाल करना है। CPAC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, इसीलिए निशाना बनाया जाना है।
और पता चला है कि धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। ये नहीं हो सकता, बॉर्डर पर चेक पोस्ट बना दें और बाकी रास्ता खुला हो। मरीम नवाज की सरबराही में एपेक्स कमेटी का इजलास। बशाम वाक़े में चीनी बाशिंदों की हलाकत की शदीद मजम्मत। चीनी माहिरीन के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए VVIP सिक्योरिटी फराहम करने की मंजूरी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने से मुतालिक पॉलिसी पर इत्तफाक। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। अवाम चाहते हैं हम उनके मसाइल का हल निकालें। ज़ाती अना और तकसीम की सियासत मसाइल का हल नहीं। पार्लियामान में ज़ाती दुश्मनी और मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। अपोजिशन को भी एहसास होना चाहिए उनको वोट पड़ा है। अपोजिशन को शोर शराबा और गाली देने के लिए वोट नहीं मिला। अवाम ने वोट के जरिए पैगाम दिया, तमाम जमातें मिलकर काम करें। पीपल्स पार्टी अवाम के सियासी, मुआशी और आइनी हकूक़ की जदोजहद जारी रखेंगी। तमाम इदारों को आइनी दायरे में रहकर काम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नोडेरो में तकरीब से खिताब। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तानी हम मनसब से राब्ते में दोनों ममालिक की तरक्की के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत के फ़रोग और सरमायाकारी पर मुस्बत बातचीत हुई। अमरीका दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन भी करेगा। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PIA की निजकारी की जाने बहाम पेशरफ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने काबीना की निजकारी कमेटी का पहला इजलास आज तलब कर लिया। 2 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। निजकारी के प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। निजकारी पॉलिसी की तश्कील की समरी पेश की जाएगी। हुकूमत ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर काम तेज करने की यकीन दहानी कराई। PIA की निजकारी फहरिस्त में शामिल तवानाई शोबे के 14 इदारे निजकारी की फ़ाल फहरिस्त का हिस्सा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गंदम की खरीदारी के लिए 274 अरब रुपए की मंजूरी। रकम बैंकों से गंदम की खरीदारी और स्टॉक के लिए ली जाएगी। सिंध बलूचिस्तान और पास्को के लिए 24,50,000 टन गंदम खरीदी जाएगी। पास्को के लिए 14 लाख टन, सिंध के लिए 10 लाख टन, बलूचिस्तान के लिए 50,000 टन गंदम खरीदने का हदफ। फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी पर निजी हासिल सोसाइटी से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम था। घर पहुंचने पर फवाद चौधरी की बेटियों का वालिहाना इस्तकबाल। दरसी कुतुब की फराहमी में ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। सरकारी स्कूल्स में करैक्टर बिल्डिंग क्लासेस का भी आगाज़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायज़ा इजलास। 41% दरसी कुतुब की फराहमी मुकम्मल। मई तक तमाम स्कूल्स में किताबें मुहैया कर दी जाएंगी। इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब में स्कूल हॉकी लीग और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल ओलंपिक्स कराने पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल में पाकिस्तान के इजराइल मुखालिफ करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया। 6 ने मुखालिफत की जबकि 13 ममालिक गैर हाजिर रहे। करारदाद में गजा पर इसराइली जारहियत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को उजागर किया गया है। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों से इसराइल को असलहे की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा। करारदाद में इसराइल को जंगी जराइम का ज़िम्मेदार ठहराया गया। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी का मुतालबा भी करारदाद में शामिल। गजा में इजरायली फोर्सेस की सफाकियत जारी। इमदादी कारकुनों को भी न बख्शा। इजरायली हमलों में रेस्क्यू टीम के मजीद 3 एहलकारों समेत 9 शहरी शहीद हो गए। ताज़ा हमलों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 33,091 हो गई जबकि 75,750 अफराद जख्मी हुए हैं।
सहराए अरब में बसाए जाने वाले सरसब्ज शहर न्यूम में तरक्याती काम तेजी से जारी। सऊदी वली अहद के ड्रीम प्रोजेक्ट ने बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों की तवज्जो हासिल कर ली। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक ने इफ्तिताही डेस्टिनेशन सऊदी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम 1/3 से ज़ायद तारकीन वतन न्यूम सिटी में घर खरीदना चाहते हैं। न्यूम ने जद्दा सेंट्रल और किंग सलमान पार्क जैसे कई अरब डॉलर्स के मंसूबों को पीछे छोड़ दिया है। कराची में कौमी क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ साथी क्रिकेटर गुलाम फातिमा के साथ हादसे का शिकार हो गई। दोनों खिलाड़ियों के सर पर मामूली चोटें आईं। क्रिकेटर मुनीबा अली गाड़ी ड्राइव करके डिफेंस से होटल वापस आ रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। खवातीन खिलाड़ी तिब्बी इमदाद के बाद पीसीबी मेडिकल टीम की निगरानी में हैं।